ये आप देख रहे हैं जी, ये हवा में तैरता हुआ पृथ्वी का गोला है। ओके, मतलब ये फ्लोटिंग ग्लोब है। ओके, आप देखेंगे ऊपर नीचे चारों तरफ कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर पृथ्वी अटकी अटकी है। ये फ्लोटिंग ग्लोब है, हवा में तैरता हुआ गोला है। ओके, बरसों पहले ऐसे ही हमारे भारत के मंदिरों में होते थे। ओ, जैसे ये मंदिर आप देख रहे हैं, जी, कोणार्क का सन टेम्पल जी, उड़ीसा में जो है, ये सन टेम्पल आप देखेंगे तो ये भी काफी अजूबा है। इसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी की चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जी, लेकिन स्पेशली अभी इसकी बात करें तो ये मंदिर का जो ये मुख्य गर्भद्वार है, ये गर्भद्वार के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी मंदिर के ऊपर एक कलश होता है। हाँ, यहाँ पे कलश नहीं है, शिखर वाला पार्ट होता है। शिखर वाला पार्ट, क्योंकि बरसों पहले जब ये मंदिर एक्चुअल में जब बन रहा था, जी, तब ये मंदिर के कलश के पास एक ऐसा ही ग्लोब हवा में तैरता हुआ था। अच्छा, और ये कहा जाता है कि इसका मैग्नेटिज्म इतना पावरफुल था, क्योंकि ये मंदिर कोणार्क के बिल्कुल दरिया किनारे के ऊपर है। शिप जो जी, कलकत्ता जाते थे, जी, 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 तो वहां जाते जाते जब इस जगह पे आते थे तब उनकी जो कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास, जी, उसकी दिशा बदल जाती थी और कहीं पहुंच जाते थे। अच्छा, तो बार बार ये घटना जब होती थी तब उनको आश्चर्य हो कि यहाँ आके ऐसा क्या हो जाता है। तो उन्होंने चारों तरफ खोज किया, सर्च किया, जी, और सर्च करते करते पता चला कि ये मंदिर के ऊपर ये जो ग्लोब लगा है, इस तरह का ग्लोब, फ्लोटिंग ग्लोब, जिसके अंदर मैग्नेट था, जी, तो उसके कारण ये सब घटना हो रही है। और कहा जाता है कि ये लोग निकाल के ले गए। ओके, ऐसी ही मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति, कांच की स्फटिक की मूर्ति मंदिर के गर्भद्वार के अंदर भी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो फ्लोटिंग जो स्टेच्यू जो था, हाँ, सूर्य देवता का, तो उस पर जब उस पर सूर्य की किरणें गिरती थी जी, तो पूरा अंदर का गर्भद्वार चकचकित हो जाता था। ओ, तो और हम ये तो कब का होगा सर? ये तो समझ लो 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के आसपास की ये घटना है। क्या बात है, ठीक है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या ऐसी चीज पॉसिबल है या नहीं। जी, तो साइंस उसी का नाम है जो पॉसिबल करके दिखा। आप देखेंगे तो मैं ऊपर नीचे चारों तरफ मैं पेंसिल लेके जाता हूँ तो इसके ऊपर कहीं भी सपोर्ट नहीं है। अच्छा, एक जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये इसकी वजह से रुक रहा है, तो इसका भी एक सर दायरा होता होगा कि भाई ये इतने दायरे तक ही। हाँ, मैग्नेट इसके अंदर, ये मैग्नेट कितना पावरफुल है इस पर डिपेंड है। हाँ, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो हमने एक किताब रखी है, जी, लेकिन अंदर एक कॉइल है। जी, ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट करती है। ओके, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके अंदर हो रहा है, दूसरा मैग्नेट ये ग्लोब के अंदर है। ओके, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की घटना अंदर होती है। तो इसके कारण ये दूर भी नहीं जाता और चिपकता भी नहीं है, तो गोल गोल घूम रहा है। और यही साइंस उस मंदिर में, यही साइंस इस मंदिर में होना चाहिए। इसी तरह का मैग्नेटिज्म के सिद्धांत पे आधारित जी, और एक ये चीज मैंने आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये भी बढ़िया लग और ये जो चीज है, जी, आप सबने दर्शकों ने लेविटेशन ट्रेन का नाम सुना होगा। लेविटेशन का मतलब ये है कि हवा में लेविटेट करना, यानी हवा में वो फ्लोट करना। आप देखेंगे तो ये समझ लो 2 ट्रेन के पटरी ठीक है, है ना, और इसको में ये गोल गोल घूमता है। तो आप देखेंगे तो चारों तरफ इसको भी कहीं सपोर्ट नहीं दिया, हाँ, है ना। देखो आप ध्यान से आप देखेंगे और आप नीचे से भी दिखाएंगे तो इसका कोई सपोर्ट कहीं से भी नहीं है। हाँ, मतलब चारों तरफ से खुली हुई है, चारों तरफ से खुली हुई है। तो इसमें फायदा क्या होता है, जैसे पटरी ट्रेन पे चलती है तो फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता। ये जो चीज़ है ये हवा में घूमती रहती है, फ्रिक्शन कहीं होता नहीं है। तो इसमें स्पीड भी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस भी कम आता है। और भविष्य की जो ट्रेन की हम कल्पना करते हैं तो इस तरह की लेविटेशन ट्रेन आने वाली है। तो ये हवा में ही चलेगी सर एक तरीके ये देखो हवा में ही चलती है। ओके, इतने बहुत सारे इसी तरह के पहिए बहुत सारे बना दे तो वो हवा में पूरी चलती है। और ये चलेगी पूरी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक सिद्धांत, हाँ, मैग्नेटिज्म के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। आप विज्ञान जानो और उसका सही तरीके से उपयोग करना जानो तो आप भी कुछ ना कुछ नया बना सकते हो।